Hello student, very good morning to all. Today we are going to discuss fifth point of metric class, the ball point, which is written by John Berryman. तो guys ये जो point है the ball point एक ऐसे पॉइंट के बारे में है जिसमें पोइट जो है जॉन बेरीमन है वो ये बताना चाहता है कि हर एक इंसान जो इस संसार में इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो भी इंसान आता है उसका किसी न किसी जानवर प्राणी के साथ जो है लगाव हो जाता है और उसके बाद वो कैसा फील करता है जब वो उसका लविंग जो थिंग है या एनिमल है वो उससे गुम हो जाता है। तो एक एग्जांपल के रूप में उसने लिया है उस लवेबल चीज को, उस बॉय की लवेबल चीज को, वो है बॉल। तो बॉल जो है वो एक लड़के की सबसे क्लोज सबसे प्यारी चीज है जिसे वो खो देता है, उसके बाद वो क्या फील करता है ये इस के बारे में ये पूरी पॉइंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now? अब the boy जो है किसके लिए यूज किया गया है? Who has lost his ball. डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है, बॉय से पहले क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो है ये उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है जिसने अपनी बाल जो है वो लॉस्ट कर दी है, जिसकी बाल जो है गुम हो चुकी है। वो लड़का अब क्या करेगा, क्या करने वाला है? what is he to do? उसे अब क्या करना है? I saw it go. I जो है वो पोइट जॉन बेरीमन अपने लिए यूज करता है। it जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? बॉल के लिए। I saw it go. मैंने इसे जाते हुए देखा। कैसे? merrily. merrily mean happily. मैंने इसे खुशी खुशी बाउंसिंग जंपिंग करते हुए और डाउन द स्ट्रीट मैंने इसे खुशी खुशी बाउंस होते हुए गली के अंदर जाते हुए देखा। एंड देन मैरीली ओवर, और तब इसे मैरी खुशी से ऊपर पानी के ऊपर बहते हुए देखा। देयर इट इज, ये यहाँ है। देयर इट इज इन द वाटर, ये कहाँ पे है? वाटर के अंदर है। वाटर मींस जो सी है, जो समुद्र है, ये उसके अंदर है। तो पहला जो स्टेंजा है वो बॉल के बारे में बताता है और उस लड़के के बारे में बताता है। पोएट नो यूज्ड टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय as he stand rigid trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो सेकंड जो स्टेंजा है गाइस, उसके बाद उसकी कंडीशन के बारे में बताता है पोएट उस बच्चे की जिसकी बॉल जो है वो खो चुकी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पॉइंट कहता है कि उस लड़के को ये कहने का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, सब चीजें बेकार है उसको ये कहना कि और भी बोले हैं, तुम और भी बोले ले सकते हो, और भी बॉल्स जो है वो आप खरीद सकते हो। एंड अल्टीमेट का होता है फाइनल। शेकिंग मींस जो शेकिंग ग्रीफ है, जो हिला देने वाला जो शोरो है। फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को क्या कर देता है? जड़ कर देता है। क्या चीज जड़ कर देती है? जो वो अल्टीमेट, जो फाइनल शेकिंग ग्रीफ है, जो वो बाल को मिस कर देने वाला, बाल को खो देने वाला, लूज कर देने वाला जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है, जो फाइनल जो हिला देने वाला दुख है, वो उस लड़के को जड़ बना देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। ही स्टैंड रिजिड, वो वहां पे कैसे खड़ा होता है? रिजिड मींस हार्ड, बिना हिले डुले। ट्रेम्बलिंग, शेकिंग करता हुआ, और स्टेरिंग डाउन, और घूर रहा है ऑल हिज यंग डेज। अब वो उन दिनों को याद करता है। यंग डेज के लिए यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाहता है? जब वो पहले उस बॉल के साथ खेला करता था। यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो अब अपने उन दिनों को याद करता है और कैसे खड़ा है? रिजिड खड़ा है, ट्रेम्बल करता हुआ खड़ा है उस हार्बर के पास, उस पोर्ट के पास, उस बंदरगाह के पास जहां पे उसकी बॉल जो है चली गई है। let's move forward towards third stanza of the poems, the ball point. I would not intrude on him a dance, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession.
आई वुड नॉट इंट्रूड का मीन्स होता है इंटरफियर ऑन हिम। मैं अब जो है उसके जो भी वो जिस प्रकार का दुखी वो अवस्था में खड़ा हुआ है उसमें मैं इंटरफियर नहीं करने वाला। ये बात कौन कहता है? पोइट कहता है, जॉन बेरिमन कहता है। अ डाइम, डाइम मीन होता है गाइस कॉइन, 10 सेंट का कॉइन होता है। अ डाइम अनदर बॉल, एक कॉइन और दूसरी बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस है, यूजलेस है। अब कोई कॉइन्स आप उसे पैसे दीजिए चाहे दूसरी बॉल ला के दीजिए, उसका उसके लिए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्यारी चीज थी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था वो तो कहीं खो गई है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, अब उसे अपनी फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी के बारे में एहसास हुआ है, सेंस हुआ है। सेंस मीन फील करता है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी को फील करता है। क्या? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, जो ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, इसकी जो पहली रिस्पांसिबिलिटी है, पहली रिस्पांसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे पैदा होंगे, आपका जो लगाव है दूसरों के साथ होगा और एक दिन जो आपकी सबसे प्यारी चीज है वो एक ना एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। तो ये है इस वर्ल्ड का जो नियम है, रूल है, इस वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का रूल है। फोर्थ स्टैंजा, पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। अब जो पॉइंट है विलियम जॉन बेरिमन वो कहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, जो पीपल है, पीपल का मीन क्या है? जो छोटे बच्चों के लिए यूज किया है पॉइंट ने यहाँ पर कि जो छोटे बच्चे हैं वो बॉल खरीदेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल जो है उनके द्वारा खो दी जाएगी। लिटिल बॉय को जो है वो संबोधित करता हुआ कहता है कि ये छोटे बच्चे लोग, छोटे जो लोग हैं, छोटे बच्चे जो लोग हैं वो बॉल को खरीदेंगे और बॉल जो है उनसे गुम होगी। यानी हर एक इंसान किसी न किसी के साथ स्नेह व्यक्त करेगा और वो स्नेही जो चीज है उसके साथ उसकी वो एक ना एक दिन गुम हो जाएगी। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी उस गुम हुई चीज को, वो उस बिछड़ी हुई चीज को वापस प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनी क्या है? वो एक्सटर्नल है। जो पैसा है, जो धन है, जो दौलत है, वो तो बाहरी है। इनसे आप दूसरी चीजें तो खरीद सकते हो लेकिन वो चीज नहीं खरीद सकते जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो गाइस मूव करते हैं फिफ्थ एंड फाइनल स्टैंजा की तरफ। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He is learning, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? well behind his desperate eye, जो उसकी desperate eye है, जो hopeless, जो sad, उदास जो उसकी आंखें हैं, उस उदास आंखों के पीछे की जो अवस्था है, यानी उसके हृदय की जो पीड़ा है, उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। The epistemology of laws, epistemology of laws, epistemology होता है साइंस, नॉलेज जो है, ज्ञान प्राप्त करने के जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? epistemology बोलते हैं। लॉस, लॉस होता है हानि, किसी चीज के खो जाने का जो कारण है, उसके ज्ञान को वो धीरे धीरे अपने आप सीख रहा है और ये भी सीख रहा है कि कैसे हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स उस पीड़ा से कैसे उभरा जाता है, उस लॉस से, उस हानि से, उस क्षति से कैसे उभरा जाता है, ये भी वो बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है अपनी उदास चेहरे और आंखों के पीछे। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानने का प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति ये एक दिन सीख जाएगा कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है और जो उसकी प्रिय चीजें हैं उन्हें एक दिन लॉस होना ही होना है, एक दिन उन्हें उनकी क्षति होनी ही होनी है। तो इस एहसास को वो धीरे धीरे सीख रहा है और उसे सीख जाना भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान ये सीख जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ज्यादातर लोग कब जानेंगे? काफी दिनों बाद जानेंगे कि कैसे उस क्षति से अपने आप को उभारा जाता है। तो ये जो पॉइंट है गाइस, एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपनी प्रिय चीज, जो कि एक बाल है, उसे खो देता है, और वो हमें ये बताने का प्रयास करता है कि हर इंसान जिसकी
कोई ना कोई प्रिय चीज़ इस संसार से मिस हो गई है और किसी की प्रिय चीज़ मिस होने वाली है, तो उसे कैसे अपने आप को कंसोलिडेट करना है, कैसे आपको स्टैंड अप करना है उस क्षति से। तो गाइस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।